एक रहस्यमयी शाम। जोया एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जिसे पुरानी विरासतों और खंडहरों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। एक शाम वह शहर से दूर एक पुराने और वीरान किले में पहुंची। स्थानीय लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस किले में जिनों का पहरा होता है, लेकिन जोया इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। जैसे ही जोया ने अपने कैमरे से ढलते सूरज की तस्वीर लेनी चाही, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। वहां कोई नहीं था, पर उसे अपने पीछे किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। वह अरिस था, एक शक्तिशाली और प्राचीन जिन। वह सदियों से उस किले का रक्षक था। इंसानों से उसका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जब उसने जोया को देखा तो उसकी सादगी और उसकी आंखों की चमक ने अरिस के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। अरिस को जोया से पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई। वह चाहता तो जोया को डराकर भगा सकता था या उसे अपनी जादुई दुनिया में कैद कर सकता था, लेकिन उसने जोया की खुशी को चुना। जोया अब हर रोज उस किले में आने लगी। उसे लगने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका ख्याल रख रही है। एक दिन जब जोया को प्यास लगी और उसके पास पानी खत्म हो गया, तो उसे एक पुराने पत्थर के पास ताजे फूलों के बीच पानी का एक ठंडा प्याला मिला। जब भी जोया किसी ऊंचाई पर चढ़ती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई हवा का झोंका उसे गिरने से बचा रहा हो। जोया को समझ आ गया था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि वही साया है जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं। उसने एक दिन खाली हवा में देखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मेरे रक्षक क्यों बने हुए हो? सामने क्यों नहीं आते? चांदनी रात का मिलन। जोया की बात सुनकर धुएं का एक झोंका उठा और उसके सामने एक बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें सदियों का इंतजार था। अरिस ने धीमी आवाज में कहा, जोया, मैं इस मिट्टी की दुनिया का नहीं हूं। मैं वो आग हूं जो तुम्हें जला सकती है, लेकिन मैं खुद तुम्हारे इश्क में जल रहा हूं। जोया उसकी तरफ खींची चली गई। उसे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने अरिस का हाथ थामना चाहा, लेकिन उसका हाथ अरिस के शरीर के पार निकल गया। अरिस एक साया था, एक रूहानी वजूद। अरिस और जोया का यह इश्क आसान नहीं था। जिनों की दुनिया के अपने नियम थे। अरिस के कबीले ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने एक इंसान से मोहब्बत करना नहीं छोड़ा, तो उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। एक आखिरी रात अरिस जोया के सपनों में आया और बोला, जोया, शायद किस्मत में हमारा मिलना नहीं लिखा, लेकिन मेरा वजूद हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। अगले दिन जब जोया किले में पहुंची, तो अरिस वहां नहीं था। लेकिन वहां की मिट्टी में जोया को एक नीलम ब्लू स्टोन मिला। जब भी वह उस पत्थर को अपने दिल से लगाती, उसे अरिस की धड़कनें सुनाई देती। जोया ने कभी शादी नहीं की। वह आज भी उसी किले में जाती है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर उस किले में कोई जोया को परेशान करने की कोशिश करता है, तो अचानक एक तूफान आ जाता है। अरिस आज भी अपनी मोहब्बत की हिफाजत एक साया बनकर कर रहा है।